नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। साथियों, के पाठक के द्वारा बिहार में 1 वर्षों के अपने कार्यकाल में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के रूप में जो उनका कार्यकाल रहा 1 वर्षों तक, उस कार्यकाल में उन्होंने सैकड़ों करोड़ रुपए का घोटाला किया और करवाया। यह सर्वविदित है क्योंकि के पाठक के रहते हुए यदि शिक्षा विभाग में सैकड़ों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, तो इसका सीधा-सीधा जिम्मेदार के पाठक हैं। न तो आउटसोर्सिंग एजेंसी है, न प्रधानाध्यापक हैं, न ही जेई है, न बीओ है, न डीओ है, न डीपीओ है, न अन्य कोई अधीनस्थ अधिकारी कर्मचारी हैं। सीधा-सीधा जिम्मेदार के पाठक हैं। यदि शिक्षा विभाग में हुए अच्छे कार्यों हेतु प्रशंसा के पाठक ले रहे हैं, तो जो बुरे कार्य हुए हैं, जो घपले घोटाले हुए हैं, जो कमीशन खोरी घूसखोरी हुआ है उनके रहते हुए, उसका जिम्मेदारी भी के पाठक को लेना पड़ेगा। आखिर के पाठक जैसा सख्त अधिकारी होते हुए और ऐसा कैसे हो सकता है कि 2000 के बेंच डेस्क 5000 बिलिंग हो, 40 रुपए का थाली 120 रुपया बिलिंग हो, 70-80 हजार रुपए का समरसेबल सेट और उसके 1.5 लाख रुपए का बिलिंग हो, 1.25 लाख रुपए का प्रीफैब का 3.5 लाख 4 लाख रुपया बिलिंग हो, 70-80 हजार रुपया जहां स्कूल भवन मरम्मती और जीर्णोद्धार में खर्च हो रहा वहां 2.5 लाख रुपया का बिलिंग हो, 300 रुपए के बस्ते का 1300 रुपया का बिलिंग हो। आखिर कैसे संभव है? तो नीचे से ऊपर तक पूरा खेल खेला गया है। जानबूझ करके शिक्षा विभाग के मद में पड़े सैकड़ों करोड़ रुपए का घोटाला किया गया है। और इसमें हो सकता है कि बड़े मंत्री इसमें संलिप्त हों, सरकार के लोग इसमें संलिप्त हों, इसलिए इसको लिपापोती करने का प्रयास किया जा रहा है। अब पुनः इसका जो है जांच करवाए जा रहे हैं और आउटसोर्सिंग एजेंसियों पर जुर्माना लगाने का बात कहा जा रहा है, उन पर एफआईआर दर्ज करने की बात कही जा रही है। प्रधानाध्यापकों को नया कोटेशन तैयार करने का कहा गया है, उनको एक फॉर्मेट दिया गया है इंजीनियर के द्वारा, पूरा उस फॉर्मेट को भर के रिपोर्ट देना है, नए स्तर से जो है बिलिंग करना है। तो ये सारे कवायद शुरू कर दिए गए हैं। अब सवाल यह उत्पन्न होता है कि इस पूरे जो प्रक्रिया है, जांच प्रक्रिया, उसमें जो भी जिस प्रकार से इस प्रक्रिया को संपन्न कराने का प्रयास किया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ लिपापोती है। आप समझिए एक विद्यालय में 100 150 बेंच डेस्क गए हैं। अब आप सोचिए कि 3-3 हजार रुपया एक सेट पर जो है, एक बेंच या डेस्क पर 3-3 हजार रुपए जो है वो घपले घोटाले किए गए हैं। अब 100 गो सेट है, आप समझ लीजिए कि 3 हजार रुपया एक सेट पर, 100 यदि एक विद्यालय में गया है तो 3 लाख रुपए जो है वह घोटाला कर लिया गया। लेकिन जुर्माना कितना देना है उसको? मात्र 50,000 रुपए। यदि जो मानक तय किए गए हैं शिक्षा विभाग के द्वारा बेंच डेस्क उपलब्ध कराने हेतु, यदि उस मानक के इतर कार्य हुए हैं, और इतर कार्य हुए हैं 99% विद्यालयों में जो शिक्षा विभाग के द्वारा मानक तय किया गया है, 3 पटरा का देना है, शीशम का जो है फ्रेम होना चाहिए, आम का पटरा होना चाहिए, ये जो उसका थिकनेस जो तय किया गया है, जो ऊंचाई तय किया गया है, जो उसका जो बेंच डेस्क का जो लेग होगा उसका जो तय किया गया है, कितना लंबाई, कितना चौड़ाई होगा, कितना मोटाई होगा, कितना ऊंचाई होगा। यदि लोहा का देना है फ्रेम तो वह कितने वजन का होगा, उसका उसमें जो मटेरियल यूज होगा वह किस गुणवत्ता का होगा, वो सारे मानक तय किए गए हैं। यदि उस मानक को परिपूर्ण नहीं किया गया, उसको नजरअंदाज किया गया है, तो आउटसोर्सिंग एजेंसियों को मात्र 50,000 रुपये जुर्माना देकर के निकल जाना है और एफआईआर होंगे। तो वैसे वैसे एफआईआर तो बहुत है, क्या हो जाएगा एफआईआर में? वकील खड़ा कर देगा आउटसोर्सिंग एजेंसी वाला, जाके वकील केस लड़ेगा और कुछ दिनों में ही सारे समाप्त हो जाएंगे। अब उसके लिए 50,000 जुर्माना क्या है? प्रत्येक विद्यालय जहां से कहीं 1 लाख रुपया, कहीं 2 लाख, कहीं 2.5 लाख, कहीं 3 लाख रुपए घोटाला किया है, और साथ ही थाली में लाखों रुपए घोटाला किया, मरम्मती में लाखों रुपए घोटाला किया, प्रीफैब निर्माण में लाखों रुपए घोटाला किया, जलपूर्ति आपूर्ति में जो है घोटाला किया, बस्ता प्रोवाइड कराने में घोटाला किया, तो उसके लिए 50,000 रुपये क्या है? यदि बेंच डेस्क में देना है उसको जुर्माना, तो और उस पर एफआईआर हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? उसको फांसी तो हो नहीं जाएगा। तो यह क्या है आखिर? तोपने झापने का यह व्यवस्था नहीं सरकार द्वारा बनाई जा रही है, तो क्या क्या किया जा रहा है? और इस पूरे मामले में आखिर के पाठक का कहीं नाम क्यों नहीं आ रहा है? आखिर इस पूरे जो खेल रचे गए इसका मेन खिलाड़ी कौन है? के पाठक। क्योंकि सीधी सी बात है कि आप करें के पाठक के रहते हुए शिक्षा में सुधार हुआ, के पाठक के रहते हुए उपस्थिति बढ़ी, के पाठक के रहते हुए शिक्षक शिक्षिकाओं का जो है नियमबद्धता में सुधार हुआ, वो रेगुलर हो गए। अन्य भी कई प्रकार के सुधार की आप जो है बात कर रहे हैं, के पाठक को इसकी जो है जिम्मेदारी दे रहे हैं कि उनके रहते हुए सारा हुआ है, उनका प्रशंसा कर रहे हैं। तो फिर ये सारे घपले घोटाले जो सैकड़ों करोड़ रुपए का हुआ, तो उसमें प्रधानाध्यापक क्यों दोषी है? उसमें बीओ डीओ डीपीओ ही क्यों दोषी है? उसमें जेई ही क्यों दोषी है? उसमें के पाठक क्यों नहीं दोषी हैं?
के पाठक को रहते ही भी ये सारा खेल हुआ है। और इस सारे खेल को ढकने के लिए के पाठक ने जो है कई प्रकार के गैर संवैधानिक, जो है अमानवीय, गैर न्यायिक, शोषित और प्रताड़ित करने के उद्देश्य से शिक्षक शिक्षिकाओं छात्र छात्राओं के लिए पत्र पत्रंग जारी करते रहे। कभी दशहरा का छुट्टी रद्द कर दो, कभी रक्षाबंधन का छुट्टी रद्द कर दो, कभी सरस्वती पूजा का छुट्टी रद्द कर दो, कभी होली का छुट्टी रद्द कर दो, गर्मी छुट्टी ठेकान दे दो, गर्मी कब पड़ना है, छुट्टी कब देना है, कार्रवाई, जींस पहन के आया तो कार्रवाई कर दो, 5 मिनट लेट से आया तो कार्रवाई कर दो, 5 मिनट पहले चला गया तो कार्रवाई कर दो। अनावश्यक अनर्गल तरीके से जो इस प्रकार से किया गया, सिर्फ मीडिया बंधुओं को जो है इस घपले घोटाले से ध्यान मोड़ने के लिए किया गया, आम जनमानस को ध्यान मोड़ने के लिए किया गया, समाचार पत्रों, हम जैसे यूट्यूबरों का ध्यान मोड़ने के लिए किया गया कि तुम घपले घोटाले को छोड़ दे, वो पैसा झोला भर के मेरे पास आना ही चाहिए, उस पर तुम मत ध्यान दो कि के पाठक ने होली का छुट्टी रद्द कर दिया, दशहरा छुट्टी रद्द कर दिया, दीपावली छुट्टी रद्द कर दिया, छठ छुट्टी रद्द कर दिया, सरस्वती पूजा छुट्टी रद्द कर दिया, रविवार खत्म कर दिया, रक्षाबंधन खत्म कर दिया, गर्मी मई जून में देना चाहिए था, अप्रैल में दे दिया, गर्मी के कारण इतने लोग मर रहे हैं, ठंडा के कारण इतने लोग मर रहे हैं, के पाठक को खूब जो है अपशब्दों से नवाजो, लेकिन पैसा आना चाहिए। तो के पाठक के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, सिर्फ उनका तबादला भी कहाँ किया गया, राजस्व विभाग में, उस लुटेरे को धन बटोरा विभाग दे दिया गया, वहां जाकर के अब वो वैसे ही करेगा, क्योंकि बालू में वही किया, दारू में वही किया, शिक्षा में वही किया, अब जाकर के राजस्व में वही करेगा, तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं। तो ये सीधी जो है सरकार को के पाठक की बचाने का मानसिकता नजर आता है, और यह ढुलमुल रवैया कर देने मात्र से भ्रष्टाचार समाप्त नहीं हो जाएंगे, विद्यालयों में जो साधन सदन उपलब्ध कराए हैं उसमें की गुणवत्ता में सुधार नहीं हो जाएंगे। सीधा सरकार ऑर्डर करे कि जो भी आउटसोर्सिंग एजेंसी जिस भी विद्यालय में जो है गुणवत्ताहीन कार्य किए हैं, साधन सदन उपलब्ध कराए हैं, उसको में यदि डिफॉल्ट नजर आता है तो वह सीधा जो है वो रिटर्न ले उस सामान को, और उसके बदले में नया जो मानक तय किया गया शिक्षा विभाग के द्वारा, उस मानक के तहत उस सामग्री को प्रोवाइड कराए। सिर्फ जुर्माना और FIR से कोई काम नहीं चलेगा, ये सब उस घोटाले को दबाने, उसको ढकने का एक मात्र प्रयास नजर आ रहा है। तो इस पर हम सभी को आवाज उठाने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने